हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू फूड सेफ्टी सिंप्लीफाइड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सिस्टम्स के बारे में जो हमारे भोजन को 0% रिस्क के बारे में बताता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फूड सेफ्टी सिस्टम्स के बारे में जो हमारे भोजन को सुरक्षित बनाता है। उसका नाम है HACCP। जी हाँ दोस्तों, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। वो पॉइंट्स को हमें एनालाइज करना है, वो पॉइंट का हमें पता करना है जिस पे खतरा हो सकता है। हैसियत के दोस्त तीन पिलर होते हैं। एक होता है PRP, दूसरा होता है OPRP और तीसरा होता है CCP। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, बे प्रोग्राम, वो रूल्स, वो बेसिक एक्टिविटी जो किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले देखना बहुत जरूरी होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। जैसे कि साफ सफाई देखना, हाथ धोना, कैप पहनना, पर्सनल हाइजीन में आता है। SOP का होना, पेस्ट कंट्रोल का होना, एलर्जन मैनेजमेंट का होना, वो सारे रिसोर्सेस का होना जो किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी होते हैं, वो प्री रिक्विजिट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है दोस्त OPRP और तीसरा होता है CCP। दोस्तों, OPRP और CCP में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम OPRP और CCP को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। दोस्त, जब भी कोई रॉ मटेरियल जब भी कोई रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं, जब भी किसी रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोसेस करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, तो रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बनने तक जो बीच में जो हम कंट्रोल मेजर अप्लाइड करते हैं, जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रॉ मटेरियल है और हमको पनीर बनाना है। दोस्तों, मिल्क हमारे पास है और मिल्क को हम जब भी रिसीव करते हैं तो जो भी हमारा टैंकर होता है उसकी क्लीनिंग चेक करना, मिल्क को चेक करना, ये हमारा PRP में आता है। लेकिन फिर उसको ठंडा करना, उसको चिलिंग करना, एक टेम्परेचर पे मेंटेन रखना, फिल्ट्रेशन करना, जो भी प्रोसेस के बीच में हम कंट्रोल मेजर अप्लाई कर रहे हैं, वो एक भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चिलिंग, फिल्ट्रेशन, टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें OPRP में आते हैं, क्योंकि दोस्त OPRP का मतलब होता है ऑपरेशनल। जो भी कंट्रोल मेजर खतरों को दूर करने के लिए, खतरों को नष्ट करने के लिए हम प्रोसेस के बीच में लगा रहे हैं, उनको हम ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम बोलते हैं। दूसरी चीज, CCP के बारे में। दोस्तों, OPRP और CCP में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। OPRP जैसे कि हम चिलिंग कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन हैज़र्ड का मतलब होता है कोई भी बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। जैसे मिल्क के लिए बायोलॉजिकल हैज़र्ड की बात करें तो साल्मोनेला, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिससे टाइफाइड होता है और जिससे इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हम शुरुआत में PRP से ना तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, चिलिंग कर फिल्ट्रेशन करके एक अच्छा सा टेम्परेचर देके हम उसको मार नहीं सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक ऐसा स्टेप, जैसे कि मिल्क की अगर मैं बात करूं तो पैस्चराइजेशन को हम 76 या 80 के बीच में या 90 तक जो भी हम सेट करें, अगर उस पे हम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं मिल्क को, तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो साल्मोनेला है वो मर जाता है। तो उसके बाद भी अगर खतरा आगे चला जाए या ना जाए, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि वो पॉइंट है जो इस निर्धारित करता है, जो है बताता है या फैसला करता है कि आपका खतरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है। उस
के बाद अगर कोई खतरा मिलता है तो दोस्तों इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए उसको सीसीपी बोलते हैं, उसको हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं। तो अब ओवरऑल जो है इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि HACCP एक ऐसी विधि है जो है बताती है कि भोजन सुरक्षित है, एक हर स्टेप पे हमें बताती है, खतरों की पहचान करती है। दोस्तों PRP जो भी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले और प्रोडक्शन के बनने के बाद डिस्पैच तक या फिर मार्केटिंग तक जो भी रूल्स फॉलो करते हैं, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉलो करते हैं, वो PRP होती हैं। और ख़त्म होने से पहले और प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद बीच में जो हम कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं वो OPRP होते हैं। और जो लास्ट कंट्रोल मेजर होता है, अगर वो हम नहीं लगाएंगे और हमारा खतरा जो है बाहर चला जाएगा, हैज़र्ड हमारा प्रोडक्ट में चला जाएगा, वो निर्धारित करने वाला पॉइंट, वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट को हम CCP बोलते हैं। दोस्तों CCP में 12 स्टेप होते हैं, उन 12 स्टेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये भी पता करेंगे कि आखिर इस स्टेप की, आखिर इन सब पॉइंट्स की, आखिर HACCP की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके कारण HACCP अस्तित्व में आया, वो HACCP की लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।